एक भ्रम जो फैलाया गया कार्बन डेटिंग के नाम पर कि कार्बन डेटिंग, उस प्रार्थना पत्र का नाम ही पड़ गया कार्बन डेटिंग, जबकि हम लोगों ने ऐसा कोई मांग नहीं किया था। हम लोगों ने कहा था कि एक साइंटिफिक टेस्ट आप जांच करवा लें, वैज्ञानिक जांच जो भी उचित हो, संभव हो। उस शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है कमीशन के दौरान, उस शिवलिंग का कहीं किसी प्रकार का नुकसान न हो, बिना उसको क्षतिग्रस्त किए, बिना उस आस्था, आराध्य के प्रति जो आस्था है वो आस्था कहीं चोटिल न हो, इसको बचाते हुए जो भी वैज्ञानिक विधि हो जांच कर लें। और जांच करने के बाद जो है ये निश्चित हो जाए, जो भ्रम देश में फैला है कि ये फव्वारा है, कोई कह रहा है कि जो है शिवलिंग है, हम कह रहे हैं शिवलिंग, और तमाम लोग, तो ये जो फव्वारा और शिवलिंग का जो भ्रम है ये समाप्त हो जाए इस देश के सामने। इसलिए हम लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय से कहा कि आप इसकी जांच करवा लें और ये स्पष्ट हो जाए कि ये शिवलिंग है कि जो है फव्वारा है। तो इसी के तहत हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने जो है दोनों सभी पक्षों को सुना है, और सुनने के बाद आज जो है फैसला देने के लिए उन्होंने निश्चित आज की तिथि निश्चित की है। और इसमें लोगों ने भ्रम फैला दिया कि कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करना चाह रहे हैं, एक भ्रम फैलाया गया। तो ये भ्रम की स्थिति फैलाने से हुआ कि कार्बन डेटिंग ही उस प्रार्थना पत्र का नाम हो गया। आप उसका नंबर मत बताइए, केवल कार्बन डेटिंग कहिए, वो प्रार्थना पत्र आपके सामने आ जाएगा। इसलिए कुल मिला के जो है आज जो फैसला आना है, वैज्ञानिक विधि जो भी सर्वोत्तम विधि हो यह सही तय करेगा। हम लोग देखिए इसके विशेषज्ञ नहीं हैं, न हम लोग विशेषज्ञ कोई अधिवक्ता है और ना ही न्यायालय इसके विशेषज्ञ है। ये एसआई बताएगा जांच करने के बाद कि कौन सी विधि जो है अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और जिससे जांच किया जाए। बिल्कुल माननीय न्यायालय जब हम लोगों के पक्ष में वो साइंटिफिक जो विधि कहा जाए, वैज्ञानिक विधि की जांच का जब आदेश देगा तो कमीशन गठन करेगा ही, तमाम एएसआई के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित करेगा, नोटिस जारी करेगा, वो आएंगे, वो जांच करके बताएंगे। एक टीम बनेगी उनकी, अधिवक्ताओं की सारी टीम बनेगी, पक्ष विपक्ष सारे लोग रहेंगे, और एक नया कमीशन तो गठन होगा ही, तभी ये जाँच कैसे होगा। तो ये अगर आर्डर आता है तो भाई एक समझ, देखिए बंद तहखाने खुलवाने के लिए भी हम लोगों का बहुत पहले ही प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पड़ा हुआ है, जिस पे सुनवाई 7 रूल 11 पे सुनवाई के कारण जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रायोरिटी से सुनिए, इसलिए सारी बातें वहीं पे ठप हो गई थी, रुकी हुई थी। अब चूँकि भाई जांच होगी उस शिवलिंग की, तो शिवलिंग का नीचे जो अर्घा है उस तहखाने में, तहखाने को खुलवाना पड़ेगा। हम लोगों का जो तहखाने खुलवाने का जो मांग है, जो प्रार्थना पत्र है, वो भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, और दोनों जो है कमीशन हमें लगता है कि एक साथ ही होगा, क्योंकि बिना तहखाने को खुलवाए उस शिवलिंग का कंप्लीट जो है जांच संभव नहीं है। बाहर तो मान ली ऊपर टेस्ट हो जाएगा, लेकिन भीतर जिसकी क्या कितनी लेंथ है, कितनी गहराई है, उसका अर्घा बेसमेंट में कहाँ टिका हुआ है, ये सारी चीज़ें तहखाने खोलने के बाद होगा। और तहखाना खुलेगा तो हमारे तमाम अदृश्य, जो कहा जाए कि विजुअल और इनविजुअल डेटीज़ की जो हम लोगों ने बात किया था कि दृश्य और अदृश्य देवताओं की, तो अदृश्य देवता जिसकी बात हम करते हैं वो दृश्य हो जाएंगे।